अस्सलाम वालेकुम। सबसे आसान कुरान की ज़बान। नुमान मस्जिद फेडरल बी एरिया ब्लॉक 16 में फ्री अरबी कवायद के साथ क्लासेस जारी हैं। आप हजरात भी शिरकत फरमा सकते हैं। बहुत शुक्रिया। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर अल्लाहुम्मा आमीन। आज हमारी सबक 8वां होगा मदीना मुनव्वरा की किताब से, और हम अब थोड़ा सा ये भी ज़्यादा ले लेंगे कि हम ऐसे ऐसे चलते चलते काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं थोड़ा। तो आज 8वें उसमें हम दाखिल हो गए और इंशाअल्लाह ताला इसको भी हम खत्म कर देंगे। हमने जो अब तक पढ़ा है वो, जैसे मैंने बताया था किताब में हमें मुज़क्कर पहले ही बाब में हमें हाजा वगैरह पढ़ा दिया गया था, लेकिन मुज़क्कर का मुअन्नस का नहीं पढ़ाया था। मैं उसका पिछली क्लास में थोड़ा सा कवर किया था हमने, ठीक है। तो इस वक्त जो है इसमें जो हम पढ़ेंगे आज, इसमें इशारा जो है मुअन्नस का ही पढ़ेंगे और जहाँ ज़रूरत हो वहाँ पढ़ेंगे। इसके दो हिस्से थे, इशारा और मुशारा अलैह। एक और अहम चीज़ मैं बता दूं कि इशारा का ताल्लुक़ होगा मुशारा अलैह से, यानी हम मुशारा अलैह को देखेंगे। जिसकी तरफ इशारा कर रहे हैं वो एक है तो हाजा इस्तेमाल करेंगे, वो दो है तो हजाने, और वो कहने के और ज़्यादा है तो हाँ उलाई। इसी तरह जालिका भी जो होगा वो एक होगा, देखेंगे एक आदमी है, जालिका दो है तो उसी तरह वो करेंगे हजाने का, और फिर हो तो उलाई का, ठीक है। तो हम जो भी होगा, जो इशारा होगा उसको हम इशारा करने से पहले देखेंगे मुशारा अलैह की पोजीशन क्या है। मुअन्नस है, हाँ इसको इशारा जैसे इशारा करीब इशारा बईद है, वो चीज। और ये जो इशारा मुशारा मैंने दो अलग अलग चीजें नहीं है, दोनों में असल में इशारा उसको कहते हैं। इशारा का लफ्ज जो हाजा जालिका तिलका ये सब इशारा है, इसका एक हिस्सा हुआ। असल में ये कहलाता है मुरक्कब इशारी। ये मुरक्कब इशारी से कहते हैं, यानी फ्रेज, ठीक है। फ्रेज होती है जो मुकम्मल जुमला नहीं होता। मुरक्कब वो है जो है ना मुकम्मल जुमला नहीं होता, इसलिए कि शर्त ये होती है कि एक मारफा एक नकरा हो, लेकिन इसमें दोनों हिस्से जो होते हैं ये दोनों एक जैसे होंगे, चाहे मुरक्कब जारी हो या मुरक्कब इज़ाफ़ी हो, मुरक्कब जारी हो। इसमें यही वो है कि इसका तर्जुमा जब करेंगे तो जुमला मुकम्मल नहीं होता। जुमला मुकम्मल करने के लिए लाजमी है कि एक मुब्तदा जो है वो मारफा हो और ख़बर जो है नकरा हो, तब आना वो जुमला मुकम्मल कहते हैं, वरना जुमला मुकम्मल नहीं होता। मुज़ाफ़ इलैह से नहीं हो जाता, मुज़ाफ़ इलैह से उसकी किताब ज़ैद की किताब बस, लेकिन आगे नहीं, जो है लगाना जब तक आप वो नकरा इस्तेमाल नहीं करेंगे तो है लगाएंगे नहीं। अच्छा, तो एक एडवर्ब होता है ज़र्फ़ मकान। ज़र्फ़ मकान में हम जैसे ये कह सकते हैं कि नीचे, ऊपर, दाएं बाएं, ये से ज़र्फ़ कहते हैं, ठीक है। ज़र्फ़ मकाम और खास मुकाम का मस्जिद घर, नहीं, ये मुकाम नहीं। मुकाम से मुराद ये होता है कि उसकी पोजीशन बताएंगे आप कौन सी है, ठीक है। और हाँ, जैसे कि ऊपर है, जैसे ज़मीन के अंदर है, ये सब टाइप, और ऊपर है, ये जो है ये सब जो है एडवर्ब कहलाता है, ज़र्फ़ कहलाता है, ज़र्फ़ ज़मा। अच्छा, फिर हम पढ़ेंगे, हमने मबनी नहीं पढ़ा है, और एक फेल थोड़ा सा पढ़ लेंगे, टच कर लेंगे अगर मौका मिला तो जला था। अच्छा, पिछली क्लास में हम जो पढ़ चुके हैं, हमने मुरक्कब जारी पढ़ा था। मुरक्कब जारी क्या था कि जब भी हर्फ जर आता है, मैंने बताया था 12-13 जो है अल्फाज हमने पढ़े थे,
मन, अला, इला, हाँ काफ से कशजरे, ये जितना ना, जब उसमें जार आता है, जार जो है हरफ जार होता है, हरफ जार जहाँ आएगा अगला इसमें मजरूर हो जाएगा, वाहिद जो है मजरूर हो जाएगा। ठीक है। मुरक्कब इजाफी में हमने कहा था मुजाफ जो है उसमें नाल लगता है, ना तनवीर लगती है, तो मुजाफ पहचान हो जाएगा, मुजाफ अलैह में वो जर में जाता है, वाहिद में जर में जाएगा, मजरूर। मुरक्कब इशारी यही है कि हाजा उलाइका जैसे भी हमने पढ़ रहे हैं। तो हम 3 मुरक्कब पढ़ चुके हैं, सिर्फ एक मुरक्कब बाकी है, मुरक्कब तौसीफी। बस मुरक्कब आपका खत्म हो गया, बगैर बोले हुए हमने पढ़ लिया। अच्छा, मुरक्कब जारी, मुरक्कब इजाफी में तो इसके बाद का इसम जो आएगा वो जर से होगा, दो हाँ, हरफ जर आएगा तो वो मजरूर, यानी कि वाहिद होगा तो वो जेर लग जाएगा। मुदाफ पहले भी ऐसी मुजाफ में तो ये है कि इसके मुजाफ में पहले ये होगा कि ना अल लगेगा ना तनवीन होगी, उसको ही मुजाफ कहेंगे। लेकिन मुदाफ पहले मजरूर होगा, यानी हाँ। अच्छा, ये लेकिन मुरक्कब इशारी में मेरे ख्याल में इशारा इसमें जड़ नहीं लगेगी, इसमें क्या रफा आएगा? नहीं, इसमें कोई नहीं लगे, बिल्कुल ऐसा होगा कि कोई चीज़ देखेंगे हम सामने, अब वो एक है तो कहेंगे हाजा, ठीक है, दूर है तो हम कहेंगे देखें और दूर है। अब वो मुशार अलैह को देख रहे हैं, मुशार अलैह दूर है जिस पे इशारा कर रहे हैं तो हम जालिका कहेंगे, और मुशार अलैह करीब है तो हम हाजा कहेंगे। ठीक है। फिर ये देख रहे हैं मुज़क्कर है तो हाजा कहेंगे, और अगर मुन्नस है तो हाजी ही कहेंगे। उसी तरह दूर है मुज़क्कर है तो जालिका कहेंगे, और मुन्नस है तो तिलका कहेंगे। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जैसे इसका आमिल बनता है मुरक्कब जारी, मुरक्कब इजाफी का, मुरक्कब जारी का जार अगर है, हाँ, नहीं आपने इशारा पूछा था, मजरूर कर देगा। हाँ, ये तो मजरूर करेगा। इजाफी में मुजाफे पकड़े, इसको मुजाफे नहीं कर देगा, यानी उसमें भी जड़ डाल देगा। मुरक्कब इशारी में इशारा अगले को कुछ नहीं, जो तब्दील नहीं होती, जो उसका आपका हाँ, वो वही आएगा, रफा होगा दोनों का। ठीक है, दोनों रफा होंगे। हाँ, रफा होगा ना। इशारा तो तमाम इशारा जो है वो है ना, तमाम इशारे जो है यानी कि मारफा है, तमाम इशारे, इस वजह से वो रफा ही होगा, रफा होगा। और अगला जब तक कि अगला रफ, हाँ, अगला भी है ना जो होगा वो रफा में होगा, क्योंकि उसकी बेसिक तो वही है ना, और कोई चीज़ ऐसी आ नहीं रही कोई तब्दील हो जाए। ठीक है ना। अच्छा, मुरक्कब इशारी का फिर से देखते हैं अब यहाँ पे और बात करें। 2 हिस्से होते हैं, इसमें इशारा हम देखेंगे कि वो इशारा करने के लिए मुशार अलैह को देखेंगे जिस पे इशारा किया जा रहा है। ठीक है। तो इसमें इशारा के बाद मुशार अलैह आएगा और उसमें कोई तब्दीली नहीं होगी, आपका वो पॉइंट इसलिए। इसकी साख, इसमें इशारा के बाद मुशार अलैह हमेशा अल के साथ इस्तेमाल होगा। मुशार अलैह की एक शर्त होगी, जब इशारा करेंगे तो उसको आप वो मारफा बनाएंगे, अल लगाएंगे ज़रूरी। जैसे मैं कहूँ रजुलुन है, किताबुन नहीं हो सकता, हाजा किताबुन नहीं हो सकता। हाजा किताबन जब कहेंगे तो पूरा जुमला हो गया ना, हाजा तो मारफा है और किताबुन जो है नकरा हो गई, वो हो गया ये किताब है, ये जुमला बन गया, ये जुमला बन गया। इशारा मुशार अलैह जुमला मुरक्कब नहीं हुआ, ये तो जुमला मुकम्मल जुमला हो गया। मुकम्मल जो नाक़िस जुमला होता है ना, जो ये मुरक्कब बात होती है, इनको नाक़िस जुमला कहते हैं, क्योंकि इसमें जुमला मुकम्मल नहीं होता। लेकिन आप देखें अगर हाजा के बाद अल किताब लगाते तो इसका मतलब अब ये मुशार। हाँ, अब ये जो अगर हाजल किताब कहा है तो मुशार अलैह है, जुमला मुकम्मल नहीं, ये किताब बस है, नहीं आएगा। ये क्लियर? तो कोई डाउट हो उसी तरह पूछ लीजिएगा ताकि अच्छा रहे। अच्छा, जैसे कि हाजल बैतू, अल लगा लाजमी तौर पे हाजल बैतू घर है, ये घर बस है, नहीं आएगा। ये भी है ना, देखिए हाँ, देखिए हाजा भी और अल लग के हम हमेशा मारफा बनाते थे, हाजा ऑलरेडी वो दोनों जो है मारफा है, तो मारफा जब दोनों हाँ जो नाकिस है। अच्छा, तिलकत साथ, इसमें भी अल लगा हुआ है, लेकिन हम जब इसलिए कर रहे हैं कि अल जो है ये तीन जो है सन लेटर है, शमसी लेटर है तीन, तो तिलकत सातु ये घड़ी बस, और तिलकत सातु ये हो गया। अब अगर हमें कहना है कि इसको जुमला बनाना है तो ये तो हमने कर दिया मुब्तदा, जो मुरक्कब इशारी है वो हो गया मुब्तदा, और ख़बर क्या है जमीलतुन,
तिलका सातु जमीलतुन, अब हुआ एक जुमला बोला, वो घड़ी खूबसूरत है। क्लियर? अच्छा, इल्म एक और इसमें इशारा की है कि जब इशारा करेंगे ना, जैसे मैंने कहा कि देखें एक है, औरत है, दो है या मुज़क्कर है, वो सब देखेंगे। उसको हम कहते हैं कि इसका यानी कि जो तीन होता है, चार खसूसियत होती है। एक तो वो अराबी शक्ल क्या है उसकी, ठीक है, पेश है तो क्या है वो, ठीक है ना। फिर ये कि जिन्स देखेंगे मुज़क्कर है या मुअन्नस है। फिर अदद देखेंगे वाहिद है, तस्निया है या जमा है। फिर हम उसको वो एराब देखेंगे। तो ये सारी चीज़ें मिलती होंगी। यानी अगर वो मुअन्नस है तो हम हाजा नहीं कहेंगे, हाजी ही कहेंगे। अगर वो मुज़क्कर है तो हम हाजी ही नहीं कहेंगे, हाजा कहेंगे। ठीक है ना। इसलिए अब वो मुअन्नस है तो मुअन्नस है, मुज़क्कर है तो मुज़क्कर है, वाहिद है तो वाहिद है। ये चारों चीज़ जो है ना, इससे चौथी चीज जो है एराब, इससे तो थोड़ा डिफाइन करें, एराब की क्या कंडीशन? एराब की कंडीशन ये है, जैसे पर क्या के पीछे से आ रहा है कोई ऐसा, हाजा से पहले कोई वो ऐसा लफ्ज आया तो उसको उसके साथ आगे आएगा तो हम थोड़ा उसको समझाने में आसानी होगी। ठीक है ना। जैसे हाजल बैठू, ये घर, हाजा सैयारतू, ये गाड़ी, जाने का रजुल, वो आदमी, तिल का साता, ये घड़ी। तो इसमें सबके पर रफा क्यों है? रफा तो इसकी बेसिक है, जब इस पे कोई तो इस्म की बेसिक रफा है। और फेल की तो अभी पढ़ाई नहीं ना, बेसिक नहीं है उसकी हाँ वो उसका लिए अलग अंदाज है। माजी है तो अलग है और मज़ारे है तो अलग है। यानी इसकी बेसिक जो होती है वो रफा ही होती है। रफा होगी, जो उसका पहला लफ्ज होगा जब तक कोई यहाँ हामिल ना हो। सही कह रहे हैं। तो मुरक्कबात हमेशा इसको फ्रेज कहते हैं, इसको नाक़िस जुमला कहते हैं। इसको हमने याद करने के लिए कहा CGNS। C से कैपेसिटी, G से जेंडर, N से नंबर, S से स्टेटस। ठीक है। और वैसे मैंने उर्दू को बनाने की कोशिश की है, वाव से क्या था मैंने कल बनाया था, जीम से तो जेंस हो गया, एन से अदद हो गया, अलिफ से एराब हो गया, वाव से क्या कहा था मैंने, वुसत कैपेसिटी को वुसत कहते हैं। तो ठीक है। तो वाव वजह याद रखिए, या CGNS याद रखिए, तीनों एक दूसरे बराबर होता है। अच्छा, आपस में बराबर होगा। मुकम्मल जुमले में मुब्तदा, मारफा और खबर नसरा होती है, तो मुकम्मल जुमला बनेगा। जब तक है ना, क्योंकि ये जितनी मुरकाबत होंगे ये आपस में नकान होंगे, जैसा ये वैसा उसका दूसरा हिस्सा भी होगा। इसलिए वो हमारी शर्त ये है कि साख पे डिपेंड करता ना। जब साख बना रहे हैं उसकी, तो जब ये खबर नकरा है और मुब्तदा जो है मारफा है, तो मारफा और नकरा जब होंगे तो जुमला मुकम्मल हो जाएगा, नहीं है तो जुमला मुकम्मल नहीं होगा। ठीक है। तो आगे चल कर और थोड़ा सा बताएंगे, बस इसमें जो डाउट है उसे क्लियर करें, पहले बताएंगे। इशारे में लाजिम ही है कि इसमें इशारे का जो मुशारे ले रहे होगा वो उसमें अल्लाह नहीं, हम देखेंगे मुशार अलैहि को पहले, इशारा करने से पहले। मुशार अलैहि अगर मुअन्नस है तो हम कहेंगे हाज़ी, तो है। ठीक है। इसमें इशारा तो मारफा है ना। हाँ, इसके बाद मुशारे नले में अल लगाना लाजिम है। ठीक है ना। चलें आगे, कोई और किसी और का दो। अब आइए, ये थोड़ा सा आपको पता है, मन माने कौन, मन माने कौन, माँ माने क्या, लेमन माने किसका, ऐना माने कहाँ, आ और हल माने क्या, मिन ऐना कहाँ से। ठीक है। अच्छा, अब देखिए यहां पर है, ये है हाजा रजुलुम, क्या माने हुआ, ये आदमी। ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि इशारा जो है, इशारा, तो इशारा क्या कहते हैं, इशारा।
इशारा। अच्छा, फिर हुआ ये जो हमने एक मुरक्कब कर दिया, मुरक्कब यानी कि जो था उसे मुफ्तद बनाया, और खबर जो थी वो ताजिर, तो खबर नकरा होगी। ठीक है, मुब्तदा मीम लिख देता हूँ। ठीक है, मीम मुब्तदा और खैर खबर। अच्छा, वाह लग के ये दो जुमलों को मिलाया गया है। ठीक है, वाह माने और, जाले का अब दूर है, आदमी दूर खड़ा है, तो जाले का रजुल, हम देख रहे हैं इसको, ये कहा करीब है या दूर है, तो इससे पता चल रहा हमें कि ये आदमी दूर है, तो वो कहें जाले का रजुलु, वो आदमी। बस अब हमें जुमला बनाना है, तो वो आदमी तभी बोलूँ, तो खबर हमारी नकरा हो जाएगी, तभी हमारा जुमला मुकम्मल होगा। तो वो आदमी डॉक्टर है। इसको पढ़ें जरा सा, उसको तर्जुमा करें। पहले को हाजा रजुल, हाँ, वाह और वो आदमी डॉक्टर है। चलिए, ये तो हमने कर दिया, कौन सा है, मुरक्कब इशारी हो गया हमारा। ठीक है, अब ये हुआ इस्मु ताजरी, ये कौन सा है? वेरी गुड, ये मैं देखना चाहता। ये मुजाफ मुजाफ अलैह, तो इसका मतलब क्या, मुरक्कब इजाफी है ना। मुरक्कब इजाफी जो है आपका मुब्तदा हो गया, मुरक्कब इजाफी। ठीक है, अच्छा, मुरक्कब इजाफी कह रहा है इस्मु ताजिर, ताजिर का नाम। जुमला कौन है? बात समझ में आ रही है कि ताजिर है, लेकिन इसका मतलब कुछ होना चाहिए। और अब ताजिर का नाम, फिर नकरा आ गया महमूदुन। ठीक है, अच्छा एक और बात बता दूं, महमूदुन नकरा नहीं है। पूछे वो क्यों? ये तो नाम है। तो जब मजबूरी हो जाएगी ना, तो वैसे करेंगे, जैसे वहाँ पर हुआ था कि जो प्रोनाउन है वो तो सारे मार्फा है। ठीक है ना, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने क्या कहा था? अना यूसुफ, अना मार्फा, यूसुफ नाम मार्फा। तो बाज़ जगह ऐसी मजबूरी होती है कि आप उसको नकरा नहीं कर सकते, वो मजबूरी है। यहाँ भी ये मजबूरी है। ठीक है, उन्होंने कहा था अना यूसुफ व हाजा आकी। हाँ, ठीक है ना। अच्छा, तो इसमें ताजर महमूदन, ये यही कर रहे थे, कौन सा कर रहे थे? या ना, इसमें ताजिर महमूदन, तो ताजिर का नाम महमूद है, वह इसमें तबीब और डॉक्टर का नाम सईद। ये मजबूरी है, दोनों जगह जो है क्या आ रहा है, मारफा, मजबूरी है। ऐसा कभी हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब देखें ये दूसरा कौन सा है, हाजल बैतू लित ताजिरी। हाजल बैतू माने ये घर। अब लित ताजिरी ये क्या है? ताजिर के लिए है कहेंगे या ताजिर का है? दोनों कह सकते हैं। ताजिर के लिए है या ताजिर का? दोनों कह सकते हैं, माने वही है। तो ये कौन सा मुरक्कब हुआ? ये हाजर बैतू, ये तो वही हो गया, इसमें इशारी, वो मुरक्कब इशारी हाजर बैतू नहीं, हाजल बैतू तो मुरक्कब इशारी है। हाँ। ये कौन सा मुरक्कब है? ये भी मुरक्कब है। कौन सा? ताजिर, हाँ, ये जार मजरूर है। जार मजरूर है। वेरी गुड, ये असल में पता नहीं चलता, इसलिए मैंने ये कहा मुरक्कब जारी, और ये आपने बताया था मुरक्कब जारी। ठीक है, और लित ताजिर जो है, ये आपको मैं यहाँ पर पढ़ाऊंगा कि ये आमतौर पे ये होता है कि अलिफ और लाम इसका पढ़ा नहीं जाता। लित ताजिरी, ली ताजिर था ना, अलिफ और लाम था, अलिफ उड़ा दिया, लित ताजिरी। हाजल बैतु लित ताजिरी, ये घर ताजिर का है, या दिस हाउस बिलोंग टू ताजिर, यानी मर्चेंट ना। वज़ालिकल बैतु, वो घर तभी, लित तबीबी ली है यहाँ पे, ये भी यही जार मजरूर है। ठीक है, तो ये ताजिर का घर है और वो डॉक्टर का है। बैतु ताजिरी, ये कौन सा वो है?
ये भी मुरक्कब है, कौन सा? की तो खुदा होना नहीं है। हाँ वो कुछ वगैरह है, क्या कहेंगे इसको? मुरक्कब इजाफी, सही है। ठीक है। और इमामुल मस्जिद, बैतुल ताजरी एक ये है, और इमामुल मस्जिदी नहीं। अभी तो हमने वो किया था कि एडवर्ब का भी हम पढ़ रहे थे ना। एडवर्ब है यानी ये सामने है, ये नीचे है, ये ऊपर है, ये क्या थी? ज़र्फ। इमाम तो दर्द में नहीं आया, इमाम दर्द में कहते हैं। इमाम कहते हैं सामने को। हाँ इमाम शख्सियत के शख्सियत, हाँ ये डाउट होता है ना असल में हमने कि इमाम तो वो हुए, है ना। तो इमाम के माने होता सामने, ठीक है। खल्फ माने पीछे। मेरा घर जो है मस्जिद के पीछे है, तो मैं क्या कहूँगा? बैती खल्फुल मस्जिद है। हाँ तो बैती इमामुल मस्जिद है। हाँ तो एक वर्ड खास के साथ मशहूर हो गया, हाँ इमाम के साथ। हाँ हाँ अच्छा, सामने है। कभी इजाफी पढ़ रहा था। नहीं नहीं नहीं, ये जो है इमाम। अच्छा एक और चीज, ज़र्फ हमेशा जो है जबर में आएगा। इमामा, तहता, खल्फा, दर्द हमेशा तहता फौका। हाँ हमेशा जो है तहता फौका, इमामा, खल्फा। ये पहचान एक और कि जितने ज़र्फ होंगे वो उसमें होंगे, नसब में होंगे, मंसूब होगा। ठीक है ना। अच्छा, तो ताजिर का घर मस्जिद के सामने है, अब हो गया। अब एक और चीज़ बताऊं, ये भी वो था, क्या कहते हैं, मुरक्कब था, ये भी मुरक्कब था, ये भी ना, यानी कौन सा है? मुरक्कब इजाफी। ये कौन सा है? ज़र्फ। ज़र्फ और उसका ज़र्फ बिल्कुल समझे इसी तरह होता है जैसे मुज़ाफ होता है, यानी कि जो जार मजरूर होता है। ठीक है। इसके आने के बाद खास पहचान ये इस ज़बर होगा, ज़र्फ पे आएगा। ठीक है ना। ठीक है। अब ये कि ये भी यानी कि जिसे कहते हैं नाक़िस जुमला हुआ। ताजिर का घर मस्जिद के सामने, दोनों तो वही है, नाक़िस है। ठीक है। आपने हिसाब तो पढ़ा होगा थोड़ा बहुत। ये पढ़ा जाए। इसी तरह दो जो है नाक़िस जुमले हैं वो क्या हो जाता है? मुनसब हो जाने के मुकम्मल जुमला हो जाता है। हाँ जैसे वही से है ना कि एक आदमी अंधा था, एक आदमी लग रहा था, अब आग लग गई, अब कैसे जाएं? तो अंधे ने लंगड़े को अपने ऊपर बिठाया, वो बताता गया रास्ता कि हाँ आगे चलो आगे चलो, अब इधर मुड़ जाओ उधर मुड़ जाओ, और वो निकल गए। तो उसी तरह जो माइनस माइनस प्लस, यानी कि इसका दो नामुकम्मल है। छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन ये जहन में आ जाए तो अच्छी रहती है। अच्छा, तो ये होगा ताजिर का घर मस्जिद के सामने और डॉक्टर का घर मदरसे के पीछे। ठीक है, खल्फा है, ये जहन में रखें। ठीक है। अच्छा, फिर आया सवाल आ गया लेमन। अच्छा, मैं आपको याद बार बार बोलता हूँ ताकि ये कि बैठ जाए। मैंने आपसे कहा कि तमाम सवालात जो हैं क्रिश्चियन वर्ड्स जो हैं नहीं इब्तदा में तो आते हैं, वो तो पक्की बात है, इंग्लिश की तरह इब्तदा में आते हैं, लेकिन वो नकरा है। हाँ ठीक है ना, नकरा है तो यहाँ होना चाहिए था, लेकिन जैसे आपने कहा कि वो तो शुरू में आते हैं, उसका रूल ही है कि जैसे इंग्लिश में रूल है कि क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन वाला लफ्ज़ जो है शुरू में आएगा, तो इससे नकरा को मुझे शुरू में लग दिया। ठीक है। अब लेमन माने किसका? तो ये मुब्तदा तो नहीं बना ना? नहीं बना, ये तो वो है, खबर है। खबर है। अच्छा, ये इसको कहेंगे मुकद्दम खबर का, खबर को मुकद्दम कर दिया, मुकद्दम कर दिया गया। हालांकि मुब्तदा पहले आता है ना, तो इसको कहते हैं मुकद्दम खबर, खबर को मुकद्दम किया। तो लेकिन किसका हाजा सैयारा, ये कार किसकी है?
ठीक है ना, ये ले लो आप, बाद में जो फिर दोबारा समझा दूंगा। वाह माने और, ठीक है। लेमन तिल का, वो किसकी है? अच्छा, इसमें क्या चीज़ में, ठीक है, कार अगर नहीं लिखा, लेकिन बोलते ऐसी है कि ये कार इनकी है, वो उसकी है, और फिर दोबारा कार नहीं बोलते। अरबी में भी दोबारा नहीं बोलते, लेकिन ज़हन में होना चाहिए कि ये भी कार्य के मुतालिक बात है। तो वो किसकी है, ठीक है, ये किसकी कार है जी? मसला नहीं है, कह भी दे तो कुछ नहीं, लेकिन एक ज़बान, अपनी ज़बान की खूबसूरती है। अरबी में ये है कि मुख्तसर बात करो और ज़्यादा उसका वो करो, ठीक है। मैंने बस सही है, वो उसको गलत नहीं कहेंगे, लेकिन ये कि उसकी अपनी खूबसूरती, ये किसकी कार है और वो किसकी कार है, ठीक है। हाजा सैयारतू, क्या माने वो? ये गाड़ी कार है। और ये कौन सा मरकब है? मरकब इशारे, वेरी गुड। अच्छा, और ये कौन सा है? वेरी गुड, देखिए ये माशाल्लाह पहचान रहे हैं आप लोग। और ये भी नाकिस जुमला है, तो ये कि ना देगा माइनस हो जाएगा, तो क्या ये कार। अच्छा, याबान के क्या माने, किसी को पता है? जापान, तो जापान। वज़ालिका मिन अमेरिका, इसमें एक चीज़ नई आई है जिसको मबनी लिख दिया हमने। कोई भी लफ्ज़ जिसके अलिफ आए उसके बाद, तो वो मबनी होता है। वो रफ़ा में भी है, होता है या किसी पे होता है? जैसे ईसा है, ईसा रफ़ा में होगा तब भी मबनी, मंसूब होगा तब भी यानी ईसा ही होगा, जर में होगा तब भी ईसा। लेकिन हम ये इनको कहेंगे ये कि जब जैसे मिन लिखा है और ईसा लिखा है, हम कहेंगे ये ईसा जो है इस वक्त जर की पोजीशन में, इसमें तब्दीली तो नहीं आई, लेकिन जर की पोजीशन है। ये नसब की पोजीशन जो है ये भी कहलाया जाएगा जर की पोजीशन। कोई भी अमेरिका है या कोई और भी इस्पानिया, कोई ऐसा लफ्ज़ है जिसमें अलिफ आ रहा है, तो वो भी है ना, वो होगा। अच्छा, एक सवाल होता है कि अगर अलिफ से पहले वाला लफ्ज़ जैसे काफ है, हाँ, ये आमतौर से नसब नहीं होगा या इससे वो भी आ सकता है? अच्छा, फिर मबनी कहा रहा? मबनी कहा रहा है, जो है उसी सूरत में मबनी में तीनों शक्ल एक होगी। तमाम इशारे मबनी, तमाम ज़मीर जो है प्रोनाउन है, सब आना वही होते हैं, ठीक है ना। अच्छा, तो वो ज़ालिका मिन अमेरिका, और वो कार अमरीकी है। हमने वो कार नहीं लिखा, ये गलत है, ये हमने सिर्फ समझाने के लिए लिखा है। नहीं, इससे हमने कहा ज़ालिका मिन अमेरिका, और वो अमरीकी है। कार दोबारा हमारे उर्दू में भी नहीं होता। ये जापानी कार है, ये कार जापानी है और ये अमरीकी है, ठीक है। अच्छा, अब ये चंद अहम चीज़ें जो नुक्ते हैं जो समझने के लिए हैं। देखिए, ये जब हर्फ, जब हम पढ़ा चुके हैं, हर्फ जर जब ली होगा तो इसमें अल लगाना शुरू हो जाएगा। हर में हर्फ, हमने बताया ना, हर्फ जर के बाद उसका जो हिस्सा होगा वो अल ज़रूर लगाएंगे, ठीक है ना। अच्छा, और जब मिला के लिखेंगे के बाद यानी ये जो मुरक्कबे वो बना जारी, मुरक्कबे इशारी के बाद अल लगाना शुरू। हाँ, हर्फ जर के बाद भी है, मैं दिखलाऊंगा ना। मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, अल से जो शुरू होता है ना, इसमें जब हर्फ जर आएगा, ली का जो साथ आएगा उसमें अल लगेगा, लेकिन इसमें हमजा वसल जो है उसको पढ़ा नहीं जाएगा, गिर जाता है वो। ये बताना है। मसलन देखिए कि ये ली है और ये अल मुदर्रिसु है, ठीक है। अब ली को जब लिखना है तो ये अलिफ तो हमने उड़ा दिया, लिल मुदर्रिसी इस तरह पढ़ा, ये ली है, ये अल्लाहु है। जब इसको मिला के लिखेंगे तो लिल्लाही लिखेंगे, पिछली दफ़ा बताया था थोड़ा, लेकिन अभी तफसील से बता रहा हूँ। ली है, ये मुत्तकून है, ये रफ़ा में है। ली जो है, ये हम पढ़ेंगे बाद में, ये मुत्तकून रफ़ा में। जब ली लगाया तो इसका अलिफ जो है हट गया, लिल मुत्तकीन हो गया। लिल मुत्तकीन जो है जर में चला गया, ठीक है। मुत्तकीन ये रफ़ा में,
और ये पढ़ेंगे आप बात मुस्तकीम रफा में है लेकिन दी लगाने की वजह से वो जड़ में चला गया। मुत्तकीन हो गया, ठीक है ना, ठीक है, ये हम पढ़ेंगे बाद में। सही। आपने जड़ क्यों दिया? इकरा जो था असल में मैंने बाद में इसको किया, ये इकरा ऐसा था, या मैं वो ले लूँ कोई एक पेन अच्छा था। नीचे नीचे ऊपर नीचे